आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत माननीय महापौर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के नेतृत्व में एक कार्यशाला का आयोजन हिंदी भवन लोहिया नगर में किया गया। इस कार्यक्रम में शहर को जागरूक करने के लिए गाजियाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम के मंच पर महापौर आशा शर्मा, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर और सम्मानित पार्षद गण के द्वारा सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के कार्यक्रम के क्रम में मंच पर नारी शक्ति को बढ़ावा देते हुए शहर के बेटियों के द्वारा कराटे का भी प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शहरवासियों को स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु संदेश दिया गया। हरित कचरा निस्तारण अभियान हेतु मंच पर डेमो दिया गया कि किस प्रकार हम अपने रसोई के कचरे को कैसे निस्तारण कर सकते हैं। नगर आयुक्त गाजियाबाद के द्वारा शहर को 10,000 बाल्टियां देने की घोषणा की गई, जिससे शहर के रसोई के कचरे का आसानी से निस्तारण किया जा सके। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के क्रम में शहर को स्वच्छ, सुंदर, डस्ट फ्री, कचरा मुक्त और प्रदूषण मुक्त करने हेतु माननीय महापौर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर द्वारा सभी पार्षदगण उपस्थित RW पदाधिकारी, NGO के पदाधिकारी, विद्यार्थियों, नगर निगम अधिकारियों और उपस्थित अन्य लोगों को शपथ दिलाई गई। एक ऐसा गाजियाबाद इमेजिन करता हूँ, एक ऐसे गाजियाबाद का मैं सपना देखता हूँ और सपना ये बहुत लंबा नहीं है, कुछ महीनों का मैं देखता हूँ कि जब हमारी गाड़ी किसी वार्ड में जाए तो उस वार्ड में रहने वाले नागरिक जो हमारा सिटीजन है उसके पास एक ऐसी ऐप हो जिसमें हम लोग ओला और उबर को अगर ट्रैक कर सकते हैं, अगर बैठ के हम देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी जो मैंने बुक की थी एयरपोर्ट जाने के लिए वो इस वक्त कहाँ पहुंची है। इसी प्रकार अगर वो मेरे कूड़े की गाड़ी को अगर ट्रैक कर सकता है तो वो हमारा एक अचीवमेंट होना चाहिए। दूसरा, एक ये भी समस्या आती है, जब हम जन चौपालों में गए थे तो ये समस्या निकल के आई कि गाड़ी का जो टाइम है वो तो पता लग जाता है, गाना बजता है तो पता लग जाता है कि गाड़ी आ गई है, लेकिन जब तक नीचे उतरते हैं गाड़ी आगे निकल जाती है। ये एक समस्या भी मैंने बहुत जगह पे सुनी थी। इसको भी हम लोगों ने इस तरह से टारगेट किया है कि जो ऐप हम लोग डेवलप कर रहे हैं, अभी प्रोसेस में चल रहा है, उसमें एक अलार्म का सिस्टम हम लोग डेवलप करें कि आप खुद तय करें कि कितने मिनट पहले अलार्म बजे आपकी गाड़ी आने से पहले। तो जैसे ही 10 मिनट 15 मिनट का आप अलार्म लगाएंगे तो 15 मिनट पहले आपके फ़ोन में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। आपको 15 मिनट पहले ही पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी 15 मिनट में आने वाली है और आप अपनी तैयारी करके नीचे गेट पे, अगर आप दूसरे तीसरे मंजिल पे भी रहते हैं तो आप समय पे नीचे आके अपने कूड़े को दे सकते हैं। तो इस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर रहे हैं जो कि कुछ दिनों बाद ही आपके बीच में हम लोग लेके आएंगे। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा ड्राइवर है, डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियाँ बहुत कम है। सारे वार्ड हमारे सैचुरेट हैं, लेकिन हर गली सैचुरेट है ये मैं नहीं कह सकता। तो इसके लिए अगेन मैं कहूँगा, मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा आदरणीय महापौर मैडम को कि अभी कुछ दिन पहले 15वें वित्त की बैठक में हम लोगों ने 100 गाड़ियाँ डोर टू डोर कलेक्शन के लिए और स्वीकृत की हैं, जो बहुत जल्दी हमारे बीच में आएंगी। और मैं उस पर आऊँगा, मैं बहुत तसल्ली से अपनी बात रख के जाऊँगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हमारे वार्ड हैं, उनमें गलियां हैं जहाँ पे हमारे टेम्पो नहीं जा सकते, तो इसलिए उनके लिए 100 हमने ई-रिक्शा भी अपनी प्लान की है ताकि उनके अंदर भी हम कूड़ा कलेक्ट कर सकें। और मैं आश्वस्त हूँ इस बात को लेके कि अगला जो सर्वेक्षण है वो 1 मार्च से, यहाँ पे आप डेट देख रहे हैं, इस 1 मार्च से पहले मैं एक घर तक अपनी गाड़ी पहुँचाऊँगा। ये हमारा सपना है। इसके लिए मुझे पूरे गाजियाबाद का सहयोग भी चाहिएगा। सेग्रीगेशन में मैं आपकी मदद भी लूँगा। और तीसरी बात जो मैडम भी अभी मुझे कह रही थी, सबसे अच्छी बात यह है कि जो 200 गाड़ियाँ हम लोग ले रहे हैं ये सारी की सारी CNG की होंगी, डीजल की नहीं होंगी। और इसके ऊपर भी 579 गाड़ियां हमारी पहले से हैं। उन जो डीजल की गाड़ियां हैं, उन डीजल की गाड़ियों को भी हमने CNG में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव पास कर दिया। कई दिनों से मैं सुन रहा था कि D4 डीजल, इस तरह की बातें सुनते थे हम लोग, D4 ड्राइवर, जो भी बातें हैं मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन सारी की सारी गाड़ियां, क्योंकि एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के नाम से हमारे पास 15वें वित्त में टाइड फंड था और उसका एक सही उपयोग मुझे लगता है कि अपनी गाड़ियों को डीजल से हम CNG में कन्वर्ट करें। लीकेजेज है वो एक अपने विषय है, लेकिन प्रदूषण है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
तो इस प्रदूषण को भी हम लोग कंट्रोल में करेंगे। तो 579 गाड़ियाँ ये और 200 गाड़ियाँ ये, सारे की सारी हमारी गाड़ियाँ CNG में ही रहेंगी और एक CNG पंप भी हम लोग लगाएंगे अभी।